बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था। उस काल में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा हुआ करता था, जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। वह बल, बुद्धि और सामर्थ्य में अद्वितीय था, परंतु उसके भीतर एक ऐसी ज्वाला धधकती थी जो उसे दिन रात बेचैन रखती थी। प्रतिशोध की ज्वाला। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु द्वारा मारा गया था, और तभी से उसने संकल्प लिया था कि वह विष्णु से बदला लेकर ही रहेगा। इस संकल्प को पूरा करने के लिए उसने कठिन तपस्या आरंभ की। वह वर्षों तक वन में खड़ा रहा, तप की अग्नि में स्वयं को झोंकता रहा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी विचलित हो उठे। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। हिरण्यकशिपु ने बड़ी चतुराई से वरदान मांगा। उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न भूमि पर न आकाश में। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान मिलते ही हिरण्यकशिपु का हृदय अहंकार से भर उठा। उसे लगा अब वह अजेय है, अमर है, और उससे बड़ा कोई नहीं। उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि अब कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा, सभी केवल उसकी पूजा करेंगे। मंदिरों में विष्णु की मूर्तियां हटवा दी गईं, यज्ञ हवन बंद करवा दिए गए, और जो भी उसका विरोध करता उसे कठोर दंड दिया जाता। भय का ऐसा वातावरण था कि लोग मन ही मन ईश्वर का नाम लेते, पर मुख से कुछ कहने का साहस नहीं करते। उसी समय उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, प्रहलाद। जन्म से ही वह शांत, सौम्य और अत्यंत कोमल हृदय का बालक था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके भीतर भगवान विष्णु के प्रति गहरी श्रद्धा जाग उठी। कहा जाता है कि गर्भावस्था में ही उसकी माता ने आर्षि नारद से भगवान की कथाएं सुनी थीं, और वही संस्कार प्रहलाद के हृदय में अंकित हो गए थे। जब प्रहलाद शिक्षा के लिए गुरुकुल गया, तो वहां भी वह अपने साथियों को विष्णु भक्ति का संदेश देने लगा। गुरु उसे राजनीति, युद्ध कला और असुर परंपराओं की शिक्षा देना चाहते थे, पर वह हर प्रश्न का उत्तर भक्ति और धर्म के माध्यम से देता। धीरे धीरे यह बात हिरण्यकशिपु तक पहुंची। एक दिन उसने अपने पुत्र को दरबार में बुलाया। सिंहासन पर बैठा वह गर्व से भरा हुआ था। उसने स्नेह का अभिनय करते हुए पूछा, पुत्र, तुम्हें सबसे प्रिय क्या है? प्रहलाद ने निडर होकर उत्तर दिया, पिताश्री, मुझे सबसे प्रिय भगवान विष्णु हैं। वही सृष्टि के पालनहार हैं, वही हमारे रक्षक हैं। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। हिरण्यकशिपु का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उसने इसे अपना अपमान समझा। उसने समझाया, डांटा, धमकाया, पर प्रहलाद का विश्वास अडिग रहा। वह शांत स्वर में केवल इतना कहता, सत्य को त्यागना संभव नहीं। क्रोध में अंधे हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को मार डाला जाए। पहले उसे ऊंचे पर्वत से गिराया गया। सैनिकों को विश्वास था कि बालक का अंत निश्चित है, परंतु जैसे ही वह नीचे गिरा, उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसे कोमलता से थाम लिया हो। वह सुरक्षित उठ खड़ा हुआ और विष्णु का नाम जपता रहा। इसके बाद उसे विषैले सर्पों के बीच डाल दिया गया। फन फैलाए नाग उसके चारों ओर लिपट गए, पर उन्होंने उसे डंसा नहीं, मानो वे भी उस बालक की पवित्रता से प्रभावित हो गए हों। हाथियों से कुचलवाने का प्रयास हुआ, समुद्र में डुबोने की कोशिश की गई, विष पिलाया गया, पर हर बार कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा करती रही। अब हिरण्यकशिपु की चिंता बढ़ने लगी। उसे लगा कहीं उसका वरदान व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा। उसकी सत्ता को एक छोटे बालक की भक्ति चुनौती दे रही थी। तब उसे अपनी बहन होलिका की याद आई। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। हिरण्यकशिपु ने उसे बुलाया और कहा, बहन, तुम्हें अपने वरदान का उपयोग करना होगा। इस बालक को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। इसकी भक्ति का अंत हो जाएगा। होलिका ने सहमति दे दी। उसे अपने वरदान पर पूरा भरोसा था। एक विशाल चिता सजाई गई। नगरवासी भय और उत्सुकता से यह दृश्य देखने एकत्र हुए। प्रहलाद को बुलाया गया। जब होलिका उसे गोद में लेकर अग्नि में बैठी, तब प्रहलाद के चेहरे पर विचित्र शांति थी। उसने आंखें बंद कर लीं और भगवान का स्मरण करने लगा। अग्नि की लपटें धीरे धीरे तेज होने लगीं। हवा में धुआं फैल गया। लोग सांस रोककर दृश्य देख रहे थे, परंतु तभी एक अद्भुत घटना घटी। अग्नि ने होलिका को घेर लिया।
उसका वरदान निष्फल हो गया। कहा जाता है कि उसका वरदान केवल तभी प्रभावी था जब वह अकेले अग्नि में प्रवेश करे। उसने उसका दुरुपयोग किया, इसलिए अग्नि ने उसे भस्म कर दिया। और प्रहलाद, वह अग्नि से अक्षत बाहर निकला। उसके वस्त्र तक नहीं जले थे। उसके होठों पर वही शांत मुस्कान थी। यह दृश्य देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ आ गया कि सच्ची भक्ति की शक्ति किसी भी वरदान या सामर्थ्य से बड़ी होती है। होलिका का दहन बुराई के अंत का प्रतीक बन गया। उसी दिन से यह परंपरा चली कि होली से एक दिन पूर्व लोग लकड़ियां एकत्र कर अग्नि प्रज्वलित करते हैं, ताकि अपने भीतर के अहंकार, द्वेष और अन्याय को जलाया जा सके। पर हिरण्यकशिपु का अंत अब भी शेष था। होलिका की मृत्यु के बाद उसका क्रोध और भी प्रचंड हो गया। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाकर गरजते हुए पूछा, कहाँ है तुम्हारा विष्णु? क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिताश्री, वह हर जगह है। क्रोध में अंधा होकर हिरण्यकशिपु ने गदा उठाई और स्तंभ पर प्रहार किया। उसी क्षण एक भयानक गर्जना हुई। स्तंभ फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान का अद्भुत रूप नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। संध्या का समय था, न दिन न रात। राजमहल की चौखट पर न भीतर न बाहर। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर रखा, न भूमि पर न आकाश में, और अपने नखों से उसका वध किया, न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त पूर्ण हुई, परंतु अंततः अहंकार का नाश हुआ। प्रहलाद की भक्ति की विजय हुई। राज्य में फिर से धर्म और शांति स्थापित हुई। लोगों ने सीखा कि चाहे अत्याचार कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और विश्वास अंततः विजयी होते हैं। होलिका दहन और उसके बाद रंगों की होली इसी विजय का उत्सव है। जब हम अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो वह केवल एक रस्म नहीं होती, बल्कि यह संकल्प होता है कि हम अपने भीतर के हिरण्यकशिपु को पहचानें और उसे समाप्त करें। यह कथा केवल पौराणिक घटना नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। अहंकार का अंत निश्चित है और भक्ति की ज्योति कभी नहीं बुझती। हिरण्यकशिपु के वध के बाद महल में एक अद्भुत और भयावह दृश्य उपस्थित था। विशाल स्तंभों के बीच टूटी हुई दीवारें, बिखरे हुए आभूषण और उस सबके मध्य प्रकट हुआ वह दिव्य उग्र रूप नरसिंह। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी और प्रचंड था कि देवता भी पास आने का साहस नहीं कर पा रहे थे। उनकी आंखों में अग्नि सी ज्वाला थी और उनके नखों पर हिरण्यकशिपु का अंत लिखा जा चुका था। दरबार में उपस्थित सभी असुर भय से कांप रहे थे। जिन्होंने वर्षों तक अत्याचार सहा था, वे भी इस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध थे। यह केवल एक राजा का अंत नहीं था, यह अहंकार, अन्याय और दंभ का पतन था। इसी बीच छोटा सा बालक प्रहलाद निडर होकर आगे बढ़ा। उसके हृदय में भय का स्थान नहीं था, केवल भक्ति और कृतज्ञता थी। वह नरसिंह भगवान के चरणों में झुक गया। उसकी मासूम वाणी में केवल एक ही भावना थी, प्रेम। जैसे ही प्रहलाद ने स्तुति आरंभ की, नरसिंह का उग्र रूप धीरे धीरे शांत होने लगा। उनकी गर्जना मंद पड़ गई, आंखों की ज्वाला करुणा में बदल गई। यह दृश्य इस सत्य का प्रतीक था कि भक्ति सबसे उग्र शक्ति को भी शांत कर सकती है। जहाँ क्रोध और विनाश है, वहाँ प्रेम और श्रद्धा संतुलन स्थापित करते हैं। देवताओं ने भी आकर प्रहलाद की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एक बालक ने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े अर्षे और योद्धा नहीं कर पाए। उसने न तो शस्त्र उठाया न युद्ध किया, फिर भी उसने अधर्म को परास्त कर दिया। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। प्रहलाद ने सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहले यह घोषणा की कि राज्य में फिर से धर्म और न्याय की स्थापना होगी। मंदिरों के द्वार पुनः खोल दिए गए, यज्ञ और हवन प्रारंभ हुए। लोगों को अपने अपने इष्टदेव की पूजा करने की स्वतंत्रता मिली। प्रहलाद का शासन दया, करुणा और संभव पर आधारित था। उसने कभी अपने पिता के प्रति द्वेष नहीं रखा। उसने कहा, अज्ञान ही सबसे बड़ा शत्रु है। यदि किसी के भीतर अज्ञान है, तो वह स्वयं अपने विनाश का कारण बन जाता है। इस प्रकार राज्य में शांति लौट आई। लोग फिर से उत्सव मनाने लगे। उसी दिन से, जब होलिका अग्नि में जली और प्रहलाद सुरक्षित बचा, उस घटना को स्मरण रखने के लिए होलिका दहन की परंपरा आरंभ हुई। समय के साथ यह परंपरा पूरे भारत में फैल गई। गांव-गांव, नगर-नगर में
लोग फाल्गुन पूर्णिमा की रात लकड़ियां इकट्ठी करते, अग्नि प्रज्वलित करते और उसकी परिक्रमा करते। यह अग्नि केवल लकड़ियों को नहीं जलाती, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से मनुष्य के भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को भी भस्म करने का संदेश देती है। होलिका दहन के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। होलिका केवल एक पात्र नहीं, बल्कि वह अहंकार का प्रतीक है, ऐसी शक्ति जो अपने वरदान पर घमंड करती है और उसका दुरुपयोग करती है। जब हम अग्नि के सामने खड़े होते हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि कहीं हमारे भीतर भी तो ऐसी कोई होलिका नहीं छिपी, जो दूसरों को नीचा दिखाने या स्वयं को श्रेष्ठ मानने की भावना से भरी हो। अगले दिन जब रंगों की होली खेली जाती है, तो वह केवल आनंद का अवसर नहीं होता। रंग इस बात का संकेत हैं कि जीवन विविधताओं से भरा है। जैसे अलग अलग रंग मिलकर सुंदर चित्र बनाते हैं, वैसे ही भिन्न भिन्न विचार, संस्कृतियां और लोग मिलकर समाज को समृद्ध बनाते हैं। प्रहलाद की कथा हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जो हमें साहस देती है, सत्य पर अडिग रहने की शक्ति देती है। जब पूरा राज्य विष्णु का नाम लेने से डर रहा था, तब एक छोटा बालक निडर होकर कह रहा था कि ईश्वर सर्वत्र हैं। इस कथा में एक और गहरा संदेश है। वरदान या शक्ति का मूल्य तभी है जब उसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए। हिरण्यकशिपु को जो वरदान मिला था, वह उसे आत्मविकास और लोक कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए था, परंतु उसने उसे अपने अहंकार को पोषित करने के लिए प्रयोग किया। यही कारण था कि अंततः वही वरदान उसके विनाश का कारण बना। आज के समय में भी यह कथा उतनी ही प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन में शक्ति के रूप बदल गए हैं, धन, पद, ज्ञान, तकनीक। यदि इनका उपयोग समाज के हित में किया जाए, तो ये वरदान बन जाते हैं। यदि स्वार्थ और दंभ के लिए उपयोग हों, तो ये विनाश का कारण भी बन सकते हैं। होलिका दहन की अग्नि हमें आत्मचिंतन का अवसर देती है। जब हम अग्नि में गेहूं की बालियां या नारियल अर्पित करते हैं, तो वह केवल परंपरा नहीं होती, बल्कि यह संकेत होता है कि हम अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों को त्यागने का संकल्प ले रहे हैं। प्रहलाद के जीवन का एक और पहलू उल्लेखनीय है। उसने कभी अपने पिता से घृणा नहीं की। उसने उन्हें शत्रु नहीं माना, बल्कि एक भ्रमित आत्मा समझा। यह दृष्टिकोण हमें क्षमा और करुणा की शिक्षा देता है। कथा यह भी दर्शाती है कि ईश्वर का अवतार तभी होता है जब अधर्म की सीमा पार हो जाती है। नरसिंह का प्रकट होना केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए दिव्य शक्ति सदैव सक्रिय रहती है। समय बीतता गया और होली का त्योहार केवल धार्मिक आयोजन न रहकर सामाजिक उत्सव बन गया। लोग अपने पुराने मतभेद भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गिले शिकवे मिटाते हैं। यह दिन मेल मिलाप और भाईचारे का प्रतीक बन गया। कई स्थानों पर होली के अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं, नृत्य होते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। यह सब उस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटना की स्मृति में होता है, जिसने यह सिद्ध किया कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, उसका अंत निश्चित है। प्रहलाद का जीवन यह भी सिखाता है कि आयु या स्थिति से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। एक बालक ने जो साहस दिखाया, वह आज भी प्रेरणा का स्रोत है। जब भी फाल्गुन की पूर्णिमा आती है और रात को अग्नि की लपटें आकाश को छूती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह अग्नि हमें पुकार रही हो। अपने भीतर झांको, अपने दोषों को पहचानो और उन्हें इस अग्नि में समर्पित कर दो। होलिका दहन और होली का उत्सव हमें केवल अतीत की कथा नहीं सुनाता, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी मार्गदर्शन देता है। यह हमें बताता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि हमारे भीतर प्रहलाद जैसा विश्वास है, तो हम हर संकट से पार पा सकते हैं। इस प्रकार यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि मानव जीवन की गहराइयों को छूने वाला संदेश है। सत्य की शक्ति, भक्ति की महिमा और अहंकार का अनिवार्य पतन। फाल्गुन की पूर्णिमा की रात जब आकाश चांदनी से नहाया होता है और हवा में वसंत की मादक सुगंध तैरती है, तब गांवों और नगरों में एक विशेष हलचल दिखाई देती है।
लोग अपने घरों से निकलकर किसी खुले स्थान पर इकट्ठा होते हैं। लकड़ियां सजाई जाती हैं, उपले रखे जाते हैं और एक विशाल चिता का रूप तैयार किया जाता है। यह दृश्य केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि सदियों से जीवित उस कथा का स्मरण है, जिसमें अहंकार का अंत और भक्ति की विजय हुई थी। होलिका दहन की अग्नि जलाने से पहले लोग उसे प्रणाम करते हैं। महिलाएं परिक्रमा करती हैं, बच्चे उत्सुकता से लपटों को निहारते हैं और बुजुर्ग उस पुरानी कथा को दोहराते हैं जिसमें होलिका अपने ही अहंकार की ज्वाला में भस्म हो गई थी। उस अग्नि की हर चिंगारी मानो यह कहती है कि अन्याय और अत्याचार का अंत निश्चित है। परंतु इस उत्सव का महत्व केवल एक ऐतिहासिक घटना तक सीमित नहीं है। यह मनुष्य के आंतरिक संघर्ष का भी प्रतीक है। हर व्यक्ति के भीतर दो प्रवृत्तियां रहती हैं, एक जो उसे सत्य, प्रेम और करुणा की ओर ले जाती है, और दूसरी जो उसे क्रोध, ईर्ष्या और दंभ की ओर धकेलती है। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद केवल पात्र नहीं हैं, बल्कि वे हमारे भीतर चलने वाले इसी द्वंद्व के प्रतीक हैं। हिरण्यकशिपु का अहंकार यह दर्शाता है कि जब मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है, चाहे वह सत्ता की हो, धन की हो या ज्ञान की, तो उसके भीतर यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि वही सर्वोपरि है। वह दूसरों की स्वतंत्रता छीनने लगता है, अपनी इच्छा को ही नियम मान लेता है। यही अहंकार अंततः उसके पतन का कारण बनता है। इसके विपरीत प्रहलाद का चरित्र हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। वह बालक था, न उसके पास सेना थी, न अस्त्र शस्त्र, परंतु उसके पास अटूट विश्वास था। उसका विश्वास ही उसकी ढाल बना। जब हम होलिका दहन की अग्नि के चारों ओर घूमते हैं, तो वह परिक्रमा केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं होती। वह इस बात का प्रतीक है कि हम जीवन के चक्र को स्वीकार कर रहे हैं। जहाँ जन्म है, वहाँ मृत्यु भी है। जहाँ वसंत है, वहाँ पतझड़ भी आएगा। परंतु हर पतझड़ के बाद नया वसंत भी आता है। होलिका दहन के बाद अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। रंगों का यह उत्सव मानो यह घोषणा करता है कि जब बुराई जल जाती है, तब जीवन में आनंद और उल्लास के रंग खिल उठते हैं। लाल रंग ऊर्जा और प्रेम का प्रतीक है, पीला रंग आस्था और ज्ञान का, हरा रंग समृद्धि और नई शुरुआत का, और नीला रंग अनंत आकाश की तरह असीम संभावनाओं का। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होली अलग अलग रूपों में मनाई जाती है। कहीं लोकगीतों की धुन पर नृत्य होता है, कहीं ढोलक की ताल पर फाग गाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर विशेष मेले लगते हैं, जहां लोग पारंपरिक वेशभूषा में सजकर उत्सव का आनंद लेते हैं। इन विविधताओं के बावजूद एक बात समान है, सबके मन में बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्साह। कथा में नरसिंह का प्रकट होना यह दर्शाता है कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर देता है, तब प्रकृति स्वयं संतुलन स्थापित करती है। उनका आधा मनुष्य और आधा सिंह का रूप यह संकेत देता है कि सत्य किसी एक सीमा में बंधा नहीं होता। वह परिस्थितियों के अनुसार रूप बदल सकता है, पर उसका उद्देश्य सदैव धर्म की रक्षा करना होता है। होलिका की कहानी हमें एक और महत्वपूर्ण संदेश देती है, वरदान या विशेषाधिकार। यदि विवेकहीन हाथों में पड़ जाए, तो वे विनाश का कारण बन सकते हैं। उसे अग्नि से न जलने का वरदान मिला था, पर उसने उसका उपयोग निर्दोष बालक को हानि पहुंचाने के लिए किया। यही कारण था कि उसका वरदान निष्फल हो गया। आज के संदर्भ में देखें तो यह कथा हमें चेतावनी देती है कि आधुनिक युग की शक्तियां, जैसे तकनीक, विज्ञान और संसाधन, यदि नैतिकता के बिना उपयोग हों, तो वे भी होलिका की अग्नि बन सकती हैं। परंतु यदि उनका उपयोग लोक कल्याण के लिए हो, तो वे जीवन में रंग भर सकते हैं। होलिका दहन की अग्नि में लोग नई फसल की बालियां भूनते हैं। यह परंपरा कृषि संस्कृति से जुड़ी है। यह दर्शाती है कि यह उत्सव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। किसान के लिए यह समय नई आशाओं का होता है। जैसे खेतों में नई फसल उगती है, वैसे ही मन में भी नई आशाएं अंकुरित होती हैं। इस उत्सव का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। वर्ष भर की कटुता, तनाव और मनमुटाव इस दिन समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, गले मिलते हैं। रंग लगाते समय यह संदेश दिया जाता है
कि हम सब समान हैं, न कोई ऊंच नीच, न कोई भेदभाव। प्रहलाद की कथा में क्षमा का तत्व भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसने अपने पिता के अत्याचारों के बावजूद उनके प्रति द्वेष नहीं रखा। यह सिखाता है कि क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि महानता का प्रतीक है। जब भी होली की अग्नि प्रज्वलित होती है, तो वह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि क्या हमने अपने भीतर की नकारात्मकताओं को पहचाना है? क्या हमने अपने अहंकार को स्वीकार किया है? क्या हम अपने भीतर के प्रहलाद को जागृत कर पाए हैं? यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। दादा दादी अपने पोते पोतियों को यह कहानी सुनाते हैं ताकि वे समझ सकें कि जीवन में सत्य और विश्वास का महत्व क्या है। यह केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा भी है। वर्तमान समय में जब समाज अनेक चुनौतियों से गुजर रहा है, प्रतिस्पर्धा, तनाव, असहिष्णुता, तब यह कथा और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि बाहरी सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक शांति। होलिका दहन की लपटें आकाश की ओर उठती हैं, मानो यह संकेत देती हों कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर कठिनाई के बाद राहत मिलती है और हर अन्याय के बाद न्याय की स्थापना होती है। इस प्रकार होली और होलिका दहन का उत्सव केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि अपने भीतर की बुराइयों को पहचान कर उन्हें त्याग दें, ताकि हमारे जीवन में भी रंगों की बहार आ सके। जब हम अग्नि की गर्मी को महसूस करते हैं और अगले दिन रंगों की ठंडक को, तो हम समझ पाते हैं कि जीवन संतुलन का नाम है। क्रोध और करुणा, शक्ति और विनम्रता, संघर्ष और उत्सव, सब मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। और इसी संतुलन की याद दिलाने के लिए हर वर्ष फाल्गुन की पूर्णिमा आती है, अग्नि जलती है, रंग उड़ते हैं और हम फिर से यह संकल्प लेते हैं कि हम सत्य, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। फाल्गुन की पूर्णिमा की वह रात्रि, जब आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा बिखेरता है और पृथ्वी पर वसंत की कोमल हवा बहती है, मानो स्वयं प्रकृति भी इस पावन उत्सव की साक्षी बन जाती है। अग्नि की लपटें जब आकाश की ओर उठती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे केवल लकड़ियों को नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर जमी हुई नकारात्मकताओं को भी भस्म करने आई हैं। यह अंतिम और गहन संदेश उसी कथा से जुड़ा है, जिसमें प्रहलाद की अटूट भक्ति और हिरण्यकशिपु के अहंकार का टकराव हुआ था। इस कथा का सबसे गहरा आयाम आध्यात्मिक है। हिरण्यकशिपु केवल एक असुर राजा नहीं था, वह उस मानसिकता का प्रतीक है जिसमें मनुष्य स्वयं को ही सर्वोपरि मान लेता है। जब व्यक्ति अपने पद, शक्ति या ज्ञान के कारण यह सोचने लगता है कि वही अंतिम सत्य है, तब उसके भीतर का संतुलन टूटने लगता है। यही अहंकार धीरे धीरे उसे सत्य से दूर ले जाता है। इसके विपरीत प्रहलाद भक्ति का वह दीपक है जो आंधियों में भी नहीं बुझता। उसकी आस्था किसी बाहरी लाभ पर आधारित नहीं थी। उसने भगवान का स्मरण इसलिए नहीं किया कि उसे कोई वरदान मिले। उसने स्मरण इसलिए किया क्योंकि उसके भीतर सत्य के प्रति प्रेम था। यह प्रेम ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बना। जब हिरण्यकशिपु ने स्तंभ पर प्रहार किया और उसमें से नरसिंह प्रकट हुए, तो वह केवल एक चमत्कार नहीं था। वह यह घोषणा थी कि सत्य को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। न दिन, न रात, न भीतर, न बाहर, न अस्त्र, न शस्त्र, हर शर्त के बीच से मार्ग निकालकर सत्य प्रकट होता है। यह घटना यह सिखाती है कि अन्याय चाहे कितनी भी चालाकी से स्वयं को सुरक्षित कर ले, उसके अंत के लिए कोई न कोई मार्ग अवश्य बनता है। इस कथा का दार्शनिक अर्थ और भी व्यापक है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि अन्याय बहुत शक्तिशाली है और सत्य कमजोर, परंतु यह कथा बताती है कि सत्य की जड़ें गहरी होती हैं। वह धीरे धीरे बढ़ता है, पर जब फलता है तो स्थायी परिवर्तन लाता है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो होली भारतीय समाज में एक अद्वितीय स्थान रखती है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता का पर्व है। जब लोग रंगों से एक दूसरे को सराबोर करते हैं, तो वे बाहरी भेद मिटाने का प्रयास करते हैं। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, जाति पंथ, इन सब सीमाओं के ऊपर उठकर एक दूसरे को गले लगाना इस उत्सव की विशेषता है। होलिका दहन की परंपरा हमें यह भी याद दिलाती है कि अग्नि केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि शुद्धिकरण का भी प्रतीक है। जैसे सोना अग्नि में तपकर अधिक शुद्ध हो जाता है,
वैसे ही मनुष्य भी कठिनाइयों के माध्यम से परिपक्व होता है। प्रहलाद ने जो कष्ट सहे, वे उसके विश्वास की परीक्षा थे। हर परीक्षा के बाद उसका विश्वास और दृढ़ हुआ। इस कथा में एक मनोवैज्ञानिक गहराई भी छिपी है। हिरण्यकशिपु का क्रोध उसके भीतर के भय से उत्पन्न हुआ था। उसे भय था कि उसकी सत्ता छिन जाएगी, उसका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। यही भय उसे अत्याचारी बना गया। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने भीतर के भय को पहचानते नहीं, तो वह क्रोध और दंभ में बदल जाता है। प्रहलाद ने भय का सामना विश्वास से किया। यह दृष्टिकोण आधुनिक जीवन में भी उतना ही आवश्यक है। आज मनुष्य अनेक प्रकार के दबावों से गुजरता है। प्रतिस्पर्धा, अपेक्षाएं, असफलता का डर। यदि उसके भीतर आस्था और धैर्य है, तो वह इन चुनौतियों का सामना शांत मन से कर सकता है। होलिका का चरित्र भी गहन अध्ययन का विषय है। उसे वरदान प्राप्त था, पर उसने उसका उपयोग विवेक के साथ नहीं किया। यह दर्शाता है कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। यदि जिम्मेदारी न हो, तो शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। समय के साथ इस कथा ने अनेक लोक परंपराओं को जन्म दिया। कहीं होली पर विशेष गीत गाए जाते हैं, जिन्हें फाग कहा जाता है। कहीं नृत्य और नाट्य के माध्यम से इस कथा का मंचन होता है। बच्चे रंगों से खेलते हैं, महिलाएं पारंपरिक व्यंजन बनाती हैं और पूरा वातावरण उल्लास से भर जाता है। इस उत्सव का एक और महत्वपूर्ण पहलू है क्षमा और पुनर्मिलन। वर्ष भर में जो मतभेद उत्पन्न होते हैं, उन्हें समाप्त करने का यह अवसर है। जब हम किसी को रंग लगाते हैं, तो मानो यह कह रहे होते हैं कि पुरानी कटुताएं अब समाप्त हों। आधुनिक संदर्भ में होली हमें पर्यावरण और प्रकृति के प्रति भी जागरूक करती है। जैसे अग्नि के माध्यम से हम प्रतीकात्मक रूप से नकारात्मकताओं को जलाते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन में उन आदतों को त्यागना चाहिए जो प्रकृति को हानि पहुंचाती हैं। इस कथा का एक और गहरा आध्यात्मिक संदेश है, ईश्वर सर्वत्र है। जब प्रहलाद ने कहा कि भगवान स्तंभ में भी हैं, तो वह केवल एक कथन नहीं था, वह अद्वैत का सिद्धांत था। इसका अर्थ है कि दिव्यता किसी एक स्थान या रूप तक सीमित नहीं है, वह हर कण में विद्यमान है। यह विचार मनुष्य को विनम्र बनाता है। यदि हम समझ लें कि हर जीव और हर वस्तु में वही चेतना है, तो हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। यही इस कथा का अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदेश है। होलिका दहन की अग्नि और होली के रंग मिलकर जीवन का संतुलन सिखाते हैं। अग्नि तपाती है, रंग ठंडक देते हैं। अग्नि चेतावनी है, रंग उत्सव हैं। दोनों मिलकर यह बताते हैं कि जीवन केवल संघर्ष नहीं, केवल आनंद भी नहीं, बल्कि दोनों का समन्वय है। प्रहलाद की भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि आयु या परिस्थिति नहीं, बल्कि विश्वास ही वास्तविक शक्ति है। हिरण्यकशिपु का अंत यह सिद्ध करता है कि अहंकार चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, वह टिकाऊ नहीं होता। हर वर्ष जब यह उत्सव आता है, तो वह हमें आत्ममंथन का अवसर देता है। क्या हमने अपने भीतर के क्रोध को पहचाना? क्या हमने अपनी ईर्ष्या को स्वीकार किया? क्या हमने क्षमा करना सीखा? यदि इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करें, तो होली का उत्सव केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी बन जाता है। अंततः यह कथा जीवन का मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाती है कि सत्य के मार्ग पर चलना कभी-कभी कठिन हो सकता है, परंतु उसका परिणाम स्थायी और उज्जवल होता है। यह हमें याद दिलाती है कि शक्ति का उपयोग सदैव विवेक और करुणा के साथ होना चाहिए, और यह भी कि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे आचरण में झलकनी चाहिए। जब अग्नि की अंतिम चिंगारी बुझती है और अगले दिन रंगों की वर्षा होती है, तब यह संदेश पूर्ण होता है। अंधकार के बाद प्रकाश, अन्याय के बाद न्याय और तप के बाद उत्सव। यही होलिका दहन और होली का शाश्वत सार है। इस प्रकार यह कथा केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणा है। जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार और भक्ति का द्वंद्व चलता रहेगा, तब तक यह कहानी प्रासंगिक रहेगी। और हर फाल्गुन की पूर्णिमा हमें फिर से याद दिलाएगी कि सत्य की ज्योति कभी नहीं बुझती।